यस बेटा, रेडी स्टार्ट। प्रकृति के आधार पर विद्वान निबंध के मुख्यतः चार प्रकार मानते हैं: वर्णनात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक तथा विचारात्मक। स्टॉप। किसी घटना, वस्तु एवं दृश्य का सजीव वर्णन रोचक तरीके से किया जाता है। स्टॉप। कल्पना प्रधान चिंतन मनन से हटकर जीवन में राग और भावना का संचार करने वाले विषयों को भावात्मक निबंधों की श्रेणी में रखा जाता है। स्टॉप। किसी विषय जैसे ऐतिहासिक, पौराणिक तथा जीवनियाँ आदि से संबंधित कहानी तथा कथा का रोचक वर्णन इसके अंतर्गत आता है। स्टॉप। मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं विषय संबंधी जैसे अर्थशास्त्र आदि से संबंधित सिद्धांत तथा विचार सूत्र इसके अंतर्गत आते हैं। स्टॉप। चिंतन मनन अनुभव तथा तर्क के आधार पर विचारात्मक निबंधों का सृजन होता है। स्टॉप। पैरा। विभिन्न प्रकार के निबंधों में से विचारात्मक निबंधों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि केवल विचारात्मक निबंधों में ही लेखक को अपने भावों तथा भाषा की पूर्ण अभिव्यक्ति करने का पूरा स्थान और अवसर प्राप्त होता है। स्टॉप। इसलिए सामान्यतः विचारात्मक निबंध को अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। स्टॉप। यद्यपि भावात्मक निबंध की अपनी विशेष महत्ता है। स्टॉप। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी निबंधकार विचारात्मक एवं भावात्मक में से किसी भी तत्व की अवहेलना कर निबंध की रचना नहीं कर सकता। स्टॉप। विचारों और भावों की यथोचित युक्ति से ही उत्तम श्रेणी के निबंधों की रचना होती है। स्टॉप। परीक्षार्थियों से निबंध के संदर्भ में जो अपेक्षाएं रखी जाती है, उन्हें निम्न बिंदुओं के आलोक में परखा जा सकता है: विषय का चयन, विचारों की क्रमबद्धता, विषय से निकटता, संक्षिप्तता, प्रभावशीलता एवं अभिव्यक्ति की सटीकता, भाषागत शुद्धि, कथ्य एवं शिल्प का सुंदर समायोजन। स्टॉप। पैरा। निबंध लेखन की दृष्टि से निबंध का प्रारूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टॉप। सामान्यतः निबंध को तीन भागों भूमिका या विषय निरूपण, कथ्य या व्याख्या या मुख्य भाग, निष्कर्ष या उपसंहार में रखा जाता है। स्टॉप। इसमें अभ्यर्थी को विषय संबंधी अपने विचारों तथा अपने दृष्टिकोण का परिचय देना चाहिए। स्टॉप। विषय का संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप भी अभ्यर्थी को भूमिका खंड में देना चाहिए। स्टॉप। भूमिका खंड लिखते समय यह ध्यान में रखना अपरिहार्य है कि भूमिका का विषय से सीधा जुड़ाव होना चाहिए और विचारों को संयोजित होना चाहिए, क्योंकि गोलमोल और अनावश्यक बातों को भूमिका में लिखने से एक और विषय से संबंध टूटेगा, वहीं दूसरी ओर विचार क्रम टूटने से परीक्षक पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टॉप। पैरा। कथ्य या व्याख्या या मुख्य भाग विचारों का विश्लेषण तथा औचित्यपूर्ण क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण इस खंड की
पहचान है। स्टॉप। अभ्यर्थी को इस खंड में विषय का विवेचन तथा विस्तार करना होता है। स्टॉप। विषय संबंधी आपके ज्ञान के परीक्षण के लिए इस भाग को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। स्टॉप। यह ध्यान रखना चाहिए कि विचारों की क्रमबद्धता इस खंड में अंक प्राप्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्टॉप। इस खंड में निबंध की प्रकृति तथा आवश्यकता के अनुसार विषय का समर्थन, खंडन, पक्ष विपक्ष, महत्व, लाभ, हानि तथा विषय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का समग्र विवेचन होना चाहिए। स्टॉप। निष्कर्ष या उपसंहार। अभ्यर्थी यह ध्यान रखे कि यदि वह सही निष्कर्ष नहीं लिख पाता है और परीक्षक पर अंत तक सकारात्मक प्रभाव बनाए नहीं रख पाता है तो अच्छे अंक प्राप्ति की संभावना छीन हो जाती है। स्टॉप। वस्तुतः अभ्यर्थी को इसे समुचित महत्व देना चाहिए। स्टॉप। अभ्यर्थी ने चाहे भूमिका या विषय विवेचन कितना अच्छा किया हो, पर निष्कर्ष की गुणवत्ता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी किसी भी परिस्थिति में अवहेलना नहीं की जा सकती। स्टॉप। निष्कर्ष में अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त लिखित बातों को संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। स्टॉप। ध्यातव्य है कि निष्कर्ष में विचारों को दोहराया जाता है, शब्दों को नहीं। स्टॉप। निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि परीक्षक को यह अनुभूति हो कि इस विषय पर इससे अधिक नहीं लिखा जा सकता। स्टॉप। निबंध की समाप्ति किसी ऐसे सूत्र, वाक्य, उद्धरण या काव्य पंक्तियों से की जा सकती है जो निबंध में प्रस्तुत विचारों का सटीक पोषण करने के साथ साथ निबंध के सौंदर्य में भी वृद्धि करे। स्टॉप।